सभी जानते हैं लैटिट्यूड, जानते सभी होंगे, बट एग्जैक्टली इसका यूज कैसा है और क्यों करते हैं हम इसका? क्या पूरी जियोग्राफी लैटिट्यूड पर डिपेंड है या केवल लैटिट्यूड ओनली द डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट? लैटिट्यूड की जो डेफिनेशन है ओनली वही इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या लैटिट्यूड इज द फंडामेंटल, या लैटिट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ द जियोग्राफी? क्या है लैटिट्यूड? व्हाट इज लैटिट्यूड? तो लैटिट्यूड को हम जानेंगे, लैटिट्यूड के फंक्शंस ऑफ द लैटिट्यूड। बेसिकली बुक्स में कहीं पर पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली लैटिट्यूड क्या है एंड डेफिनेशन ऑफ द लैटिट्यूड, बट हम उसमें ये नहीं देख पाते कि इसका फंक्शन क्या है। तो नाउ वी विल सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लैटिट्यूड एंड अबाउट द लैटिट्यूड, एंड लैटिट्यूड इंटरलिंक कैसे अदर चीजों से या बाकी पूरी जियोग्राफी में कैसे लिंक करता है, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड से, और वो टॉपिक्स होंगे जो आपके यूपीएससी में आते हैं एग्जाम में अभी तक, इसके अलावा वैसे कोई टॉपिक नहीं। ठीक है, तो नंबर 1, आपने लैटिट्यूड के बारे में आपने ऐसी चीजें देखी होंगी, लैटिट्यूड ऐसी लाइंस, बट ये लाइंस क्या है? लैटिट्यूड है, सभी जानते हैं, बट इमेजिनरी लाइंस के इतना सभी है। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखते हैं हमेशा, लैटिट्यूड इज एन लैटिट्यूड is an imaginary horizontal lines on the earth, on the earth। आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है, बट इसकी ये कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं, या इसके बारे में जो हमें दिखाई देता है, जो हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट, दीज आर पैरेलल एज वेल। ओके, बट टर्न अब यहां से आता है, एक्चुअली होता कैसा है, इन चीजों को समझना है। अगर मैं यहां पर कन्फ्लिक्ट करूं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाती है, यूपीएससी का ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम जो बुक में लिखा है वही उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा यूपीएससी का नहीं फंडा। यूपीएससी आपको ट्राई करती है, यूपीएससी चाहती है कि आ, आप उस लायक सोचने की या थिंकिंग प्रोसेस आपकी कितनी काम करती और कितना आप माइंड यूज कर सकते हैं ना, कितना एनालिसिस कर सकते हैं। तो यू हैव टू फाइंड द आंसर and you have to think about the situation, then you get answer। तो उस चीज के लिए अगर हम यहां पर देखें, सपोज करो कि एग्जैक्टली इसके डेफिनेशन, डू यू नो अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन अबाउट द लैटिट्यूड? अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करता हूं, डेफिनेशन इज लैटिट्यूड is an angular distance of a place from the equator, center of the earth। Okay, this is the definition, but now you have to think if they are parallel, so how is it possible they are making an angle? Because parallel never meet each other, and if they are making angle, so they must meet each other। ओके, अब दोनों को मिलना जरूरी है, यहां पर दोनों यहां पैरेलल में मिल नहीं सकती है, बट एंगल बनाना है तो मिलना जरूरी है। क्वेश्चन यहां से आएगा यूपीएससी। अब आपको समझ आ रहा है कि सर ये तो चीजें बुक में लिखी है कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, बट वो क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता है यूपीएससी कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो नाउ व्हाट इज योर आंसर? आपको अब देना है आंसर कि आंसर इसका क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज को समझना है माय डियर।
इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस पे और जाना होगा, है ना, इस पॉइंट पे। इक्वेटर तो सभी जानते हैं, बस सेंटर ऑफ द अर्थ हो सकता है आपने सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वेटर ऐसे, भाई मेरे अगर ऐसे लगाना है तो फिर ये ज्वाइंट करके तो वो ऐसे पूछ लेगा, ये वाला सीन नहीं है इस पे। हम कह देते हैं कि इक्वेटर से, दैट्स वाई ये हम ऐसे एंगल बना सकते हैं। ये तो हमारे ऐसे भी बन सकते हैं, ये ऐसे बना रहे हो, ये कहीं से भी ऐसे, ये 90 डिग्री, तो फिर हम ऐसा क्यों बना रहे हैं एक पॉइंट पे लेके, ऐसा सेंटर ऑफ द अर्थ, ये वाला सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूं थोड़ा सा और डिटेल में, तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है, क्यों पॉसिबल है। दिस इज द अर्थ सरफेस, अर्थ surface, and this part is interior of the earth, interior of the earth, and this is the equator, 0 डिग्री। इक्वेटर सेम है पूरे पे, इंटीरियर से बाहर तक, क्योंकि बाहर पैरेलल है, सो बाहर हमने इसे पैरेलल बना दिया, राइट। अब सेंटर ऑफ द अर्थ, अभी देखो इंटीरियर के सेंटर से आकर फिर ये हमारी ऐसे बन रही है, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा जब ये ऐसा बनता है ना, तो अब देखो यहाँ डिग्री बन गई और अर्थ के ऊपर पूरे में एक पैरेलल नजर आ रही है, अर्थ पे पूरे सरफेस पर पैरेलल है, अर्थ के सरफेस से नहीं है कुछ भी ऐसा ज्वाइंट नहीं हो रही, अर्थ के सरफेस पे पैरेलल है और यहां पर एक सेंटर से आती हुई दिखती है, मतलब इट सीम्स लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से आ रही है, ये लाइन ड्रॉ की गई है जैसे सेंटर से आ रही हो। बट इसमें फिर एक पॉइंट और निकल के आएगा, these lines are concentric circle, so that's why ये concentric circle, right, this is called concentric circle. So I think you are getting my point, okay. So this is the concentric circle. So now you can say कि this is exactly the answer and about the latitude. But now we have to understand and now we have to study about the function, about the work of the latitude. Okay. So let's start about the work. Function of the latitude. This is a 0 degree, that is called equator. And 23.5 degree, that is Tropic of Cancer. 66.5, that is Arctic Circle. 90 degree, that is Northern Pole. Okay. 23.5 degree, that is Tropic of Capricorn. And 66.5 degree, that is called Antarctic Circle. And 90 degree, that is called Southern Pole. Okay. And 0 to 90 degree, that is called Northern Hemisphere, in northern side, Northern Hemisphere, and 0 to 90 degree in southern side, that is called Southern Hemisphere. Okay. So now we have to understand about the zones. Okay, this place is called tropical zone, and this is also called tropical zone, and this is called temperate zone, is also temperate zone, ये भी temperate zone है, and polar zone and polar zone. Okay. अब बात ये आती है कि सर इसमें एक डेफिनेशन में जब हम पढ़ेंगे आगे, जब हम इसमें और जानेंगे, तो सम टाइम यू हर्ड अबाउट द इक्वेटोरियल जोन, तो व्हाट इज एग्जैक्टली द इक्वेटोरियल जोन,
Not a equator line is not a equatorial zone. Both are different. Equatorial zone and equatorial line, both are different. Why? Because 0 to 5 degree, that is called 0 to 5 degree, that is called equatorial line, yeah, equator line. Okay, and 5 to 10 degree, that is called equatorial zone. Equatorial zone. Okay, so now you are getting my point. Okay, so we have to understand what is the role of the latitude. तो अब रोल इसका पढ़ना है, रोल समझना है इसका कि क्या है इसका रोल और कैसे है इसका रोल, इस चीज को जानना है, यहां पर समझना है इस चीज को। ओके, तो हम इसको समझेंगे सन के थ्रू। सन है और यहां से इसकी सनरेज अब जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, डोंट हेजिटेट। So now the question rise from this topic, and you also UPSC asked about from a question from here, which zone is warmer? Like equatorial zone is warmer than tropical zone, a tropical zone is warmer than equatorial zone. ये prelims में आ चुका है, 2 or 3 times ऐसा पूछा है। तो इसका क्वेश्चन यहां से बनता है। अब हम इसमें जानेंगे कि अगर मैं पूछूं कि कौन सा जोन सबसे ज्यादा वार्म है, तो सबसे क्वेश्चन यही आता है कि सर इक्वेटोरियल जोन होगा वार्म, बट इक्वेटोरियल नहीं होता है, इसमें ट्रॉपिकल जोन वार्म होता है। रीजन क्यों है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन इसमें कैसे कि आपको लग रहा है कि डायरेक्ट जो रेज है ना वो कहां पर फॉल हो रही है, 0 डिग्री टू और ये आपके इक्वेटर जोन पर 5 to 10 डिग्री में मैक्सिमम, यानी आपकी इक्वेटोरियल लाइन से लेकर 5 to 10 डिग्री में सबसे ज्यादा डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट सन रेज आर फॉलिंग ऑन द इक्वेटोरियल जोन। So that's why equatorial zone should more warmer, है ना। तो ऐसा है नहीं है, should be more warmer, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, होना तो चाहिए। जब डायरेक्ट सन रेज आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि हीट सरप्लस रीजन तो है। कैसा रीजन है, हीट सरप्लस रीजन। ओके, हीट सरप्लस, इक्वेटोरियल जोन इज हीट सरप्लस रीजन, but now this is also tropical zone is more warmer, yeah, tropical zone is warmer than equatorial zone, so it means this is also heat surplus region। बट ये क्यों नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा वार्म है। रीजन क्या है, रीजन अब समझना है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। यहां से आपका साइंस से स्टार्ट होता है। जब डायरेक्ट सनरेज आएंगी ना, इसमें ध्यान से समझना, डायरेक्ट सनरेज आएगी, आपके पास एक पॉट होता है ना, कोई चाय बनाते हो, टी कॉफी कुछ ऐसा, उसमें ध्यान दो और यहां पर ध्यान देना है, दोनों को चीजें माइंड पे होनी चाहिए एक साथ। अब डायरेक्ट सनरेज आ रही, डायरेक्ट सनरेज आने से होता क्या है, यहाँ का जो सी सरफेस, यहाँ पर आप देखते हो ना ओशन ज्यादा है 0 डिग्री पर, ओशन 0 to 5 या 10 डिग्री पर ओशन ज्यादा है, सी ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, यहाँ का सरफेस जो है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना सरफेस पर, तो वहां की जो एयर होती है, एयर बिकम लाइटर, बिकम्स लाइटर, ये हल्की हो जाती है। जब घर में चाय बनाओ आप, अगर जैसे गर्म होगा पॉट आपका, वैसे एयर ऊपर राइज होना शुरू हो जाती है, एयर लाइट होती है तभी ऊपर जाती है, एयर बिकम लाइटर। एंड सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से है यहां पर इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट करेगा। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर देयर विल बी, क्या होगा वहां पर, इंटेंस लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर जहां पर होगा इट मींस कि वहां का सरफेस वार्म है, यानी टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर हाई है तो एयर ऑटोमेटिक लाइट होगी और एयर वर्टिकली मूव करती है यहां पर, तो एयर मूव अपवर्ड। ये 0 डिग्री, ये आपकी इक्वेटोरियल जोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। एयर मूव upward, air move upward due to the low pressure and high temperature, but there is a sea surface or ocean, so that's why
यहां पर क्या हो जाएगा, एयर मूव अपवर्ड विद मॉइस्चर, लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब जैसे ही ऊपर जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछा हुआ है। अब जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि ये वार्म जो है ना, एयर अभी वार्म थी, लाइटर थी, जब ये हैवियर हो जाएगी, यानी ऊपर कोल्ड एयर से जब जब तक यानी कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब तक ऊपर जाएगी। जैसे ही वार्म कोल्ड एयर्स के कांटेक्ट में खुद कोल्ड हो जाएगी, कांटेक्ट में आते आते जब खुद कोल्ड हो जाएगी, वहां पर इसका ऊपर जाना जो मूव कर रही है ऊपर अपवर्ड की तरफ, वो रुक जाएगा। जैसे रुक जाएगा तो वहां पर एक क्लाउड बनेगा। क्या बनेगा देन? क्लाउड। And that cloud is called cumulonimbus cloud, और इसको लोअर क्लाउड भी बोलते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और लोअर क्लाउड, ये 2000 मीटर की हाइट होती है। इस हाइट तक जाएगा, फिर इसका कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस डेली होता है। ये प्रोसेस कैसा है, क्योंकि सन ऐसे ही रहता है, ये डेली प्रोसेस, क्योंकि सन के चारों तरफ लगाता है तो इक्वेटर वाली लाइन मैक्सिमम इसके सामने ही रहती है। तो यहां पर क्या होगा, ये डेली का काम है। यहां से भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा प्लेस है या ऐसा रीजन है जहां पर मॉर्निंग में स्काई क्लियर होता है, नून में यहाँ पर क्लाउड बनते हैं, और इवनिंग में या लेटर नून में यहाँ पर रेनफॉल होता है। तो वो दिस प्लेस इक्वेटोरियल जोन, दैट प्लेस इज इक्वेटोरियल जोन। तो वो इक्वेटोरियल जोन है। अब यहाँ पर देखो डेली बारिश होगी, ये थ्रू आउट ईयर सेम रहता है। यहाँ पर ये जो चीजें हो रही ना, ये जो रेनफॉल, क्लाउड बनना और ये सारा चीज, तो दिस इज द सेम थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल सेम रहता है, बदलता नहीं है। एक तो ये चीज कंडीशन आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इतनी सी बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, तो इतनी सी बात हम समझ गए। नेक्स्ट इसको और समझना है, आगे जाना है। नेक्स्ट समझेंगे अगर हम इसको इक्वेटोरियल जोन को लेकर, कि अगर डेली रेनफॉल हो रहा है तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, और हॉट भी है तो यह क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कई बार सॉम्पी भी बोलते हैं, जो वेट होती है दैट इज कॉल्ड सॉम्पी लैंड। ओके, सॉम्पी लैंड, इसे मर्सी लैंड भी बोलते हैं। मार्स, मार्स मीन्स भी मार्स गैस यहां से निकलती है, मीथेन दैट इज कॉल्ड मार्स गैस, तो मर्सी लैंड भी बोलते हैं। बहुत सारे नेम है, वेट, सॉम्पी एंड मर्सी लैंड। मीथेन गैस निकलती है, मार्स गैस निकलती है, मीथेन और मार्स से बोथ आर सेम। ओके, सो यहां पर हम इस चीज को, यहां पर ये चीज है। अब हॉट वेट क्लाइमेट है, इट मीन्स डेली रेनफॉल हो रहा है तो वेट है।